जिस प्रकार गंगाराम दादा की आत्मा ने कहा, उसी प्रकार शंकर ने एक बकरे की बलि देकर उसका खून मदिरा गांव के दामन में डाल दिया। तभी लंबी सी जीभ वाली एक चुड़ैल आई और खून पी गई। गांव में जो कमला की आत्मा घूम रही थी, उस आत्मा की ताकत कम हो गई और वो गायब हो गई। यह सब देखकर डर के मारे शंकर वहां से अपने गांव भागकर सीधे तांत्रिक दादी के पास गया। क्या बात है, डर के मारे कांप रहे हो? बाप रे, किसी भी तरह बचकर आ गया, वरना मैं आज मर जाता। ठीक है, पर क्या मैं दादा की आत्मा को बुलाऊं? तुमने कहा कि तुम्हें और भी कुछ शंकाएं हैं। नहीं दादी, दादा से पूछकर कोई लाभ नहीं है। दादा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें दादा पर क्यों शक हो रहा है? दादा जब जीवित थे तब उन्होंने कहा था, आचार्य शिल्पी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को देखता भी नहीं था, इसलिए कमला के ऊपर औजार फेंका था। ऐसा दादा ने आत्मा के रूप में आकर बताया था। शिल्पी मेरे जैसा बहरा था, इसलिए मुड़कर नहीं देखता था। अगर शिल्पी सचमुच बहरा होता तो उसे कैसे पता चला कि कमला पीछे से उसे तंग कर रही है? इसके अलावा जब मैं गांव के दामन में खून डाला तो उस वक्त कोई दूसरी पिशाच आकर खून पीने लगी। असल में वो चुड़ैल कौन है? जब कमला गांव के लोगों को पुतले के रूप में बदलकर मार रही है, तब यह चुड़ैल लोगों को कमला के चंगुल से क्यों बचा रही है? ये सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। गंगाराम दादा कुछ सच में छुपा रहे हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी दादा के ऊपर कुछ शक हो रहा है। पर दादी, उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो वो चुड़ैल उन लोगों को पुतला बनाकर मार देगी। किसी भी तरह तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा। ठीक है, फिर चलो उस गांव में जाते हैं। तुम गांव के दामन पे जहाँ खून डालते हो, मुझे वहाँ पर ले चलो। इतनी रात को मैं नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की क्या बात है? चलो चलते हैं। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। दादी, चुड़ैल के बुलाने पर पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम भी पुतला बन जाओगी। तब उस गांव के लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे वह चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी, पर तुम हिम्मत के साथ चलो। पता नहीं दादी मेरे पीछे आएगी या फिर पुतला बन जाएगी। पीछे मुड़कर देखने से भी डर लग रहा है। दादी, दादी, तुम आ रही हो ना? मैं तो भूल गई, ये तो बहरा है ना। तुम पीछे मत मुड़ना, वह चुड़ैल तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हें बुला रही है। बाप रे दादी, तुमने देखा है ना, तुम भी पुतला बन जाओगी। सावधानी से रहना। शांत हो जाओ, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे माथे पर बेताल चिन्ह है। कोई भूत, आत्मा या फिर पिशाच मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम बिना बात किए चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रही हूँ। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। शंकर, कुछ भी हो जाए पर तुम सिर्फ मुझे ही देखना, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। गाब्रा जामा, गाब्रा जमाजू, गाब्रा जामा, गाब्रा जमाजू। मुझे क्यों बुलाई? क्यों बुलाई? तुम कौन हो? मैं इस गांव के दामन में रहने वाली चुड़ैल हूँ। मुझे छोड़कर कोई पिशाच, आत्मा, भूत इस दामन को पार कर गांव के अंदर नहीं आ सकती।
शंकर डरो मत, मैं हूँ ना। ये चुड़ैल जो कह रही है, क्या तुम्हें वो सुनाई दे रही है? शंकर को दिखाई दे रही है, इसका मतलब सुनाई दे रही है ना। हा 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 हा। ओए दामन वाली चुड़ैल, ये कमला कौन है? वह क्यों लोगों को पुतले में बदल दे रही है? तांत्रिक मलीजा की बेटी कमला मदिरा गांव में नए नए आए शिल्पी से प्यार करने लगी, पर वह शिल्पी शादीशुदा था। ये बात कमला जानती थी। शिल्पी द्वारा बनाई गई शिल्प कलाओं को रात के समय अकेली ही जाकर देखती थी और फिर बहुत खुश हो जाती थी। पर गंगाराम दादा का बेटा जयराम कमला से प्यार करता था। अपने प्यार के बारे में कमला को बताने की हिम्मत न थी, इसलिए वह अपने पिताजी को बताया। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कमला से ही शादी करूंगा। आप उनके घर जाकर बात करके आइए। एक तांत्रिक की बेटी से शादी करना चाहता है, वो भी दिखने में बदसूरत है। उसके साथ शादी होने से गांव में मेरी इज्जत चली जाएगी। किसी भी तरह से इसके प्यार को हटाना होगा। गंगाराम को अपने बेटे की प्यार को दूर करने के लिए एक मौका मिला। कमला और आचारी शिल्पी के बीच नाजायज संबंध है कहकर गांव में सभी को बताने लगे। गांव के कई लोगों ने कमला को आचारी के घर के पीछे मूर्तियों को देखने के लिए जाते हुए देखा था, इसलिए गांव के लोग गंगाराम की बातों पर विश्वास करने लगे थे। सभी के मुंह से ये बात सुनकर शिल्पी की बीवी अपने पति से झगड़ा कर अपने मायके चली गई। मौका देखकर गंगाराम ने शिल्पी से ये बताया कि तुमसे शादी करने के लिए शायद कमला ही ये सारी अफवाहें फैलाई होंगी। इन सारी बातों से अनजान कमला ये सोचती थी कि वह खूबसूरत नहीं है, शायद इसीलिए आचारी उसकी ओर देखता नहीं। उसकी माँ मलीजा अपनी मंत्र शक्ति से अमावस्या के दिन खूबसूरत कन्या के रूप में बदलकर वह जिसे भी पुकारेगी, अगर वो पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके वश में आ जाएगा। उसने ये वर पाई थी, पर उसकी वजह से ही आचारी की पत्नी शिल्पा घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए गुस्से से आचारी ने औजार फेंक कर मारा, पर कमला की नाक कटकर गिर गई। इस बेइज्जती को सहन न कर पाई और अपने आप को फांसी में लटका ली। असल में कहानी तभी शुरू हुई। कमला, तुम्हारी आत्मा को मैं चुड़ैल में बदलूंगी। जो लोग तुम्हें देखकर हंसे हैं, उनसे तुम बदला लेना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। वो कमला मर गई है, फिर पुकार कौन रहा है? मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार होने वाले इस गांव के लोगों को मैं नाश कर दूंगी। इस प्रकार मलीजा उस गांव से बदला लेना चाहती थी। अपने शुद्र शक्ति से हर दिन रात को शुद्र पूजा करती थी। उस गांव में गाय आदि जानवर अचानक से मरने लगे थे। ये सब देखकर मदिरा गांव के लोग बहुत डर गए। जब लोगों को पता चला कि ये सब मलीजा कर रही है, तो गांव वाले उसे पेड़ से बांध दिए और पत्थरों से मारने लगे।
मलीजा, तुम्हारी क्षुद्र पूजा के कारण गाय मर गई। अपनी क्षुद्र पूजाओं को रोको, वरना जलाकर राख कर देंगे। हा, मुझे मानने पर भी मैं अपनी क्षुद्र पूजा नहीं छोड़ूंगी। आगे से इस गांव में गाय और भैंस जीवित नहीं रहेंगे। लोगों ने गुस्से से मलीजा को जीवित ही जला दिया। तब से लेकर उस गांव में एक भी गाय जीवित नहीं रहती थी। दूसरे गांव से लाने पर भी रात होते ही मर जाती थी। सभी लोग धैर्य से रहो। मैं अपनी गांव की सारी बातें बताकर मयंक से एक बड़े तांत्रिक को लेकर आया हूँ। तांत्रिक जैसा बता रहे हमें वैसा करना है, तभी हमारी दुख दूर हो सकेगी। स्वामी जी, हमारे गाँव में एक भी गाय या भैंस जीवित नहीं रही उस मलीजा के श्राप की वजह से। अमावस्या के आते ही जो भी बाहर जा रहे हैं वो फिर लौट कर नहीं आ रहे, और फिर अंधेरा होते ही अजीब से पुतले, उन्हें देखते ही डर लग रहा है। आप ही हमें बचा सकते हैं। एक चुड़ैल को रोकने की शक्ति सिर्फ दूसरे चुड़ैल में ही होती है। मैं महादृष्ट नामक एक क्षुद्र पूजा करके तुम्हारे गांव की रखवाली के लिए एक चुड़ैल को गांव के दामन में रखूंगा। उसको पार करके कोई चुड़ैल, पिशाच या आत्मा गांव के अंदर नहीं आ सकती। पर क्या है ना, हर पूर्णिमा को खून से उस दामन में रहने वाली चुड़ैल का पेट भरना होगा। अंधेरा होते ही गांव से बाहर मत जाना और गांव के अंदर मत आना। अमावस्या के दिन घर में ही रहना। ऐसे कितने दिन करना होगा तांत्रिक? बिना आयु के पूरे हुए ही मरकर आत्मा बन जाते हैं। उसकी आयु पूरी होने तक वह इस भूमि पर ही रहकर आयु के पूरा होते ही वह विश्व में मिल जाती है। तब तक तुम लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा के नियमों का पालन करना पड़ेगा, यह जरूरी है। तांत्रिक, कृपया हमें उस तांत्रिका के श्राप से मुक्ति दिलाइए ताकि हम फिर से पशुओं को पाल सके। ऐसा करने के लिए उस तांत्रिका का होना जरूरी था, पर तुम लोगों ने गुस्से में आकर उसे मार डाला है। वह श्राप मैं तो क्या, कोई भी नहीं हटा सकता। ओम ओम हवायावी, ओम ओम हवायावी। इस प्रकार इस तांत्रिक के द्वारा मुझे इस गांव की रखवाली के लिए इस गांव के दामन में रखा गया। मेरी वजह से ही कमला उस भूतिया मार्ग को पार करके गांव में नहीं आ पा रही है। पर उस गांव के लोगों की रक्षा कैसे की जा सकती है? हा, वह नामुमकिन है। कमला की आयु पूरी होने तक इस गांव के लोगों को हर पूर्णिमा को खून से मेरा पेट भरना है। अमावस्या के नियमों को पालन करना है। पूर्णिमा के नियम अमावस्या के नियमों को पालन करने तक किसी को कुछ नहीं होगा। शंकर सारी बातें मदिरा के लोगों को बताया और दादा के बताए गए नियमों का पालन करने के लिए कहा और दादी के साथ चला गया। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। तुम्हारी मदद से इस गांव के लोगों को बचा पाए, मैं बहुत खुश हूँ। दादी, दादी आ रही हो ना? हाँ, पर तुम पीछे मुड़ के मत देखना। दादी आ रही हो ना? मैंने कहा ना पीछे मुड़कर मत देखो, बहरा कहीं का।